हम लोग को तो देखा जाए ना तो जिस तरह बारिश हुई है उस तरह से हम लोग का ना स्टाफ का पेमेंट रहा है, ना डीजल का, ना ट्रांसपोर्टिंग। 40 स्टाफ है, हम लोग सारा का पेमेंट यहीं पर होता है। जाएंगे भी तो खुलने में बहुत सारा हम लोग का समय लगेगा। ट्रांसपोर्टिंग में गाड़ी आएगा तो फंस जाएगा, कैसे निकालेंगे। अगर जो यहाँ धूप उगेगा 2 दिन मिल जाएगा समय तो कुछ आ जाएगा स्टाफ लोग का हम लोग के लिए। दुर्गा पूजा जो है हम लोग तो दुकानदारी पर बहुत ठप आ गया है। इतना बारिश हो रहा है, इतना बारिश हो रहा है कि दुकानदारी करने बगैर असमर्थ हो गए। श्रद्धालु तो देखिए बारिश छूटता है तो श्रद्धालु आता है। कुछ कुछ श्रद्धालु जो ऐसा भी है कि भिंग भिंग के घूम रहे हैं। 10वीं तक ले ही है, 10वीं के बाद जो है ये दशहरा पूजा खत्म हो जाता है। दुर्गा पूजा का पावन अवसर है। ऐसे में बता दें कि आज 10वीं है और जिस तरह से जो है लगातार जो है बारिश के कारण जो है दुर्गा पूजा में खलल डालने का काम कर रही है। जिस तरह से आपको बताते चले कि झूला मालिक हो गया, फिर झूला संचालक हो गया, या फिर छोटे दुकानदार जो रोड पर लगा करके सामान की बिक्री करते हैं, ऐसे में बारिश उनके लिए सबसे बड़ी समस्या हो गई है। इस बार जो है उनका जो पूंजी है निकलना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए झूला संचालक भी, जहां पर ये तमाम झूलों का भी संचालन यहां से कर रहे हैं, इनसे भी जानेंगे कितना परेशानी हुआ इस बार झूला को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से जो बारिश है, बारिश के कारण काफी प्रभावित हुआ। क्या कहेंगे जिस तरह से बारिश के कारण काफी समस्या भी उत्पन्न हुई? भैया इस हम लोग को तो देखा जाए ना तो जिस तरह बारिश हुई है उस तरह से हम लोग का ना स्टाफ का पेमेंट रहा है, ना डीजल का, ना ट्रांसपोर्टिंग उठ रहा है। बारिश के चलते जब जब भीड़ हुई है, बारिश आया सारा पब्लिक निकल गया है। आज 10वीं का मौसम है, अभी तक भीड़ हो जाता था, लेकिन अभी बारिश के चलते एक भी पब्लिक नहीं है। थोड़ा मोड़ा आ रहा है, अभी निकल जा रहा है। बहुत तरह का हम लोग को परेशानी हुआ। अगर जो हम लोग को 2 दिन और हम लोग को एक्स्ट्रा मिल जाए तो हम लोग कुछ भरपाई हो जाए। कमेटी से रिक्वेस्ट किए हैं कि भैया किसी तरह हम लोग को 2 दिन और मौका दिया जाए, ताकि हम लोग का ट्रांसपोर्टिंग में और लेबर पेमेंट पोस्ट है जो भी निकल जाए, ताकि हम सबको दे पाए। काहे कि झूला से 140 घर चलता है, 140 स्टाफ है, हम लोग सारा का पेमेंट यहीं पर होता है। तो अगर यहाँ नहीं हो तो दूसरा मेला के लिए हम लोग को ज्यादा लोड पड़ जाता है। इसलिए अगर हम लोग को कमेटी रिक्वेस्ट करके अगर 2 दिन हम लोग को बढ़ा दिया जाए तो कुछ रिकवरी हो जाएगा, तो उससे हम सब स्टाफ को पेमेंट कर सकते हैं। तो कमेटी के पास आप अपना प्रस्ताव भी रखे हैं, तो क्या कुछ उन्होंने बोला अभी तक? हाँ, कमेटी लोग बोले कि हम इसमें निर्णय ले रहे हैं, अब प्रशासन साथ देगी तो आपका बढ़ा दिया जाएगा। इसमें प्रशासन साथ देंगे हम मेरा तो आगे हम लोग हो पाएगा। 10वीं तक ही जो है पूजा पंडाल का रखने का प्रस्ताव होता है। ऐसे में आप 2 दिन और रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि ऐसे में तो घाटा ही लगेगा आपका? नहीं, बारिश नहीं होने के कारण बारिश नहीं होती है तो 2 दिन रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो हम लोग का रिकवरी हो जाएगा। अब अगर जो मान के चलिए जिस तरह हालात है, मौसम है, अभी इसमें जाएंगे भी तो खुलने में बहुत सारा हम लोग का समय लगेगा। ट्रांसपोर्टिंग में गाड़ी आएगा तो फंस जाएगा, कैसे निकालेंगे। अगर जो यहाँ धूप उगेगा 2 दिन मिल जाएगा समय तो कुछ आ जाएगा स्टाफ लोग का हम लोग के लिए, तो उसमें हम लोग को कुछ राहत मिलेगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ धीरेन्द्र जी थे। जिस तरह से इन्होंने अपनी समस्याओं से आप लोगों को अवगत कराने का भी काम किया कि किस तरह से जो है बारिश के कारण जो है इनकी समस्या काफ़ी बढ़ गई है। इन्होंने अनुरोध भी किया है पूजा संचालक से कि 2 दिन का जो है एक्सटेंड किया जाए, ताकि जो है हम लोग का जो है पूंजी जो है वो वापस निकल जाए। क्योंकि अभी तक जो बता दें कि 140 स्टाफ लगभग यहाँ काम कर रहे हैं, उन लोगों का जो पूंजी है निकलना अभी दुर्भर हो जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ समस्या होगी, हम पंडाल संचालक से भी इन तमाम विषयों को लेकर के उनसे मिलेंगे। हालांकि कुछ जो छोटे दुकानदार हैं जो रोड पर लगा रहे हैं, सामान की बिक्री कर रहे हैं, पूंजी जिस तरह से वो इस पर लगाए हैं और उन्हें तमाम जो चीज़ों को लेकर घाटा भी लगा है, उन चीज़ों से भी हम आपको अवगत कराने का काम करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। दुर्गा पूजा के आने के बाद जो है रोड के किनारे भी छोटे दुकानदार लगाते हैं, ताकि 2 पैसे की जो है आमदनी हो सके। अपनी पूंजी तमाम लगा कर जो है इस बार वो आशा करते हैं कि उससे जो है ज़्यादा मुनाफा हो सके। इस वक्त हमारे साथ बलूलाल जी भी हैं जो दलादली चौक से आए हैं। इनसे भी हम जानेंगे किस प्रकार का इस पर मार्केट है, क्या कुछ कहेंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर। क्या कहेंगे, कैसा रहा? बारिश भी हो रहा लगातार, बारिश के चलते इस बार दुर्गा पूजा जो है हम लोग तो दुकानदारी पर बहुत ठप आ गया है। ऐसे तो दुकानदारी दुर्गा पूजा का बहुत अच्छा दुकानदारी रहता था, साल भर का इंतजार रहता था कि दुकानदारी हम लोग साल भर में माने दुर्गा दशहरा आएगा उसमें दुकानदारी करेंगे, अच्छा से करेंगे। लेकिन इस बार इतना बारिश हो रहा है कि दुकानदारी करने बगैर असमर्थ हो रहे हैं। कभी एने से बारिश हो रहा है, कभी एने माल भीग रहा है, कभी एने माल भीग रहा है, एकदम परेशान हो गए बारिश से। श्रद्धालु को आना कैसा लग रहा है? कितना श्रद्धालु और कितना बिक्री आपका? श्रद्धालु तो देखिए बारिश छूटता है तो श्रद्धालु आता है। कुछ कुछ श्रद्धालु जो ऐसा भी है कि भिंग भिंग के घूम रहे हैं, उसमें कोई मैंने कि श्रद्धालु में कोई कमी नहीं है कि नहीं आ रहे हैं, उनको आना ही आना है। यही है कि कोई भींग के घूम रहे हैं, कोई अपना परहेजी से घूम रहे हैं। पूंजी लगाए हैं, काफी पूंजी लगा करके आप एक आशा किए हैं कि कहीं ना कहीं इससे लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, पर कैसा चल रहा है, क्या लग रहा है? बिल्कुल, पूंजी तो ये सोच के लगाए थे कि कुछ न कुछ दुर्गा पूजा में दशहरा में कमाई होगा, बाकी उस अनुसार से इस बार जो है बारिश के कारण जो है हम लोग का नहीं समझ में आ रहा है। बारिश के चलते जो है थोड़ा सा अपने आप में भी लग रहा है
कि कमाई जो सोच के चले थे वो कमाई नहीं हो पा रहा है। तो क्या 10वीं तक ही बाजार रहता है या फिर इसके बाद भी एक्सटेंड करते हैं 2 दिन और या फिर? नहीं, ये 10वीं तक ले ही है। 10वीं के बाद जो है ये दशहरा पूजा खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ दुकानदार थे। जिस तरह से लगातार जो है बारिश के कारण उनका जो है तमाम जो है लोग यहाँ नहीं पहुँच रहे और कहीं ना कहीं इससे विघ्न भी हो रहा है। कहीं ना कहीं का जो सामान है वो भी हो नहीं पा रहा। इन तमाम समस्याओं को लेकर इन्होंने आपसे अवगत कराने का काम किया। तब तक कि आप बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं चंदन, धन्यवाद।